आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो लॉ ऑफ सप्लाई और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के बाद का टॉपिक है, जिसे हम लोग कहते हैं मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व या मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, यानी कि एक सप्लाई कर्व किस किस कंडीशन में मूवमेंट करता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सप्लाई कर्व के सप्लाई कर्व के मूवमेंट करने का रीज़न बता देता हूं कि वो मूवमेंट करता क्यों है। जी, तो सप्लाई कर्व के मूवमेंट का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि सप्लाई कर्व जो है अपने प्राइजेज़ यानी कि ऑन प्राइजेज़ ऑफ द कमोडिटी में अगर कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आता है तो जो सप्लाई कर्व है वो मूवमेंट करता है। अब अगर किसी कमोडिटी के प्राइजेस इंक्रीज़ होते हैं तो जैसा कि हमने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि उसकी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाती है, तो हमारा जो सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड मूवमेंट करता है, जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये हमारी कोई गिवन कंडीशन थी और जैसे ही प्राइजेस इंक्रीज़ हुए तो हमारे सप्लाई कर्व ने यहाँ से ऊपर की तरफ के जो ये एरो लगा हुआ है हमारे सप्लाई कर्व अपवर्ड मूवमेंट कर गया। अब इसी तरह से जैसे ही हमारा किसी कमोडिटी का जो प्राइस है वो घटेगा तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो गिवन कंडीशन से नीचे की तरफ जो ये एरो दिखा है जिसे इन्होंने SC नाम के पॉइंट से डिनोट किया है की तरफ बढ़ जाएगा और वो डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि एक सप्लाई कर्व जो है वो किस तरह से मूवमेंट करता है और कौन कौन से मूवमेंट करता है। तो एक जो सप्लाई कर्व है वो दो तरह के मूवमेंट करता है, एक अपवर्ड मूवमेंट और एक राइटवर्ड मूवमेंट, जिसे कि हम लोग एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई भी कहते हैं। ये एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई है और ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, यानी कि अपवर्ड जो मूवमेंट है उसे हम लोग एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कहते हैं और जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है उसे हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट कहते हैं। इन दोनों के रीज़न भी मैंने आपको बता दिए कि अगर किसी कमोडिटी के अपने प्राइजेस में कोई इंक्रीज़ आता है तो हमारा एक्सपेंशन होगा, और अगर उसी कमोडिटी के प्राइस में कोई डिक्रीज़ आता है तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये तो बात थी हमारे सप्लाई कर्व के मूवमेंट की कि सप्लाई कर्व मूवमेंट कैसे करता है और कौन कौन से मूवमेंट करता है। अब हम लोग बात करते हैं सप्लाई कर्व के शिफ्ट की, यानी कि एक सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट कब करता है और वो कौन कौन से तरीके के होते हैं। जी, तो जैसे कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व या चेंज इन सप्लाई कर्व दोनों एक ही बात है और इन्होंने इसके होने का रीज़न भी दिया है। तो रीज़न ये लोग क्या बता रहे हैं, रीज़न में ये लोग बता रहे हैं कि ऑन प्राइजेस ऑफ कमोडिटी को छोड़कर जब उसके डिटर्मिनेंट्स में कोई चेंज आए तो उस चेंज के आने से एक जो सप्लाई कर्व है वो जो है शिफ्ट करता है। अब इन्होंने बताया है कि शिफ्ट इन सप्लाई कर्व ऑफ कैन बी टू टाइप, ये दो तरह का होता है, एक हमारा राइटवर्ड शिफ्ट और एक हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, अब इन्होंने ये किस दूसरे नाम से जाने जाते हैं ये भी बताया है। इन्होंने बताया है कि राइटवर्ड जो शिफ्ट है दैट इज़ नॉन एज द फेवरेबल चेंजेस, यानी कि अगर डिटर्मिनेंट्स में कोई फेवरेबल चेंज आया है तो जो हमारा सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और अगर कोई अनफेवरेबल चेंज आया है तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और इसे हम लोग इंक्रीज इन सप्लाई और अनफेवरेबल चेंज को डिक्रीज इन सप्लाई के नाम से जानते हैं। अब इस चीज़ को ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं आपको डायग्राम की हेल्प से ये चीज़ समझा देता हूँ। जी, देख लेते हैं। जी, तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक कंबाइंड डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है कि एक सप्लाई कर्व कैसे कैसे शिफ्ट करता है और उसके क्या रीज़न होते हैं। तो जैसे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये SS नाम से एक हमें कर्व दिया गया है जो कि एक सप्लाई कर्व है, और उसकी हेल्प से हम लोग राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस सप्लाई कर्व जिसका नाम SS है, अगर यहाँ से प्राइस में कोई इंक्रीज़ आ जाए तो हमारा जो
सप्लाई कर्व है ये आगे की तरफ राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा और जो हमारा सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही इस सप्लाई कर्व में अगर कोई डिटर्मिनेंट्स में अनफेवरेबल चेंज आ जाए तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो पीछे की तरफ यहाँ पर, जहाँ पर ये आपको S2 और S2 नाम का सप्लाई कर्व दिख रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा और हमारा जो सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे हमारा जो सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है और उसके रीज़न क्या होते हैं जी। तो अब इसके बाद हम लोग एक जो चीज़ है उस पर और फोकस कर लेते हैं और वो चीज़ ये है कि किन किन रीज़न से, यानी कि किन किन फैक्टर्स में कैसे चेंजेस आने की वजह से जो हमारा सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड जो है शिफ्ट होता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स हैं जिनकी हमने स्टडी की थी पहली वीडियो में उससे भी ज़्यादा ही हैं, तो उनमें क्या चेंजेस आए तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ये सब पहले हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डिक्रीज़ इन द प्राइजेज ऑफ अदर गुड्स, यानी कि अगर आपके जो रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइजेज में अगर चेंज आ जाए तो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा। सेकंड इन्होंने बताया है कि डिक्रीज़ इन द प्राइजेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि इनपुट्स के प्राइजेज में अगर कोई चेंज आ जाए तो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा। एडवांस्ड और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस्ड हो जाए या इम्प्रूव हो जाए तो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट। फोर्थ में इन्होंने बताया है कि फेवरेबल टैक्सेशन पॉलिसी, अगर हमारे जो टैक्सेस हैं वो फेवरेबल चेंज हो जाए उनमें तो भी हमारा क्या होगा, हमारा जो सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। इसी तरह से इन्होंने और बाकी चीज़ें बताई हैं, गोल ऑफ सेल्स मैक्सिमाइजेशन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन प्राइजेज इन फ्यूचर एंड इम्प्रूवमेंट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर इन सब में ये जो इन्होंने चेंजेस बताए हैं फेवरेबल होंगे तो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा, अदरवाइज हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो अभी हम लोग आगे जो बात करने वाले हैं वो इसके लेफ्टवर्ड शिफ्ट की बात करने वाले हैं। तो जितने भी डिटर्मिनेंट से जब उनमें अनफेवरेबल चेंज होगा, जैसे कि हमने देखा था कि डिक्रीज इन द प्राइजेज ऑफ अदर गुड्स, तो राइटवर्ड शिफ्ट था, यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट है और इसमें आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि इंक्रीज इन द प्राइजेज ऑफ अदर गुड्स, तो यहाँ पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है, जो कि ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है मेन कंडीशन से चेंज होने के बाद। फिर इसी तरह से इंक्रीज इन द प्राइजेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स एंड आउटडेटेड